रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 454 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्ष का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ 4-1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99 प्रजातियां विलुप्त हैं। सूर्य से उत्तम दूर, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाता है, जिससे इसका ताप रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है, यह पत्थरों और मृदा से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो भूग दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है। भूप्रावार और क्रोड इसमें से बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण यह पृथ्वी पर मौसम के लिए दायी है। इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वार भाटे उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सतह समतुल्य खुराक दर 0.274 घंटा। पृथ्वी का एक गतिशील वायुमंडल है जो पृथ्वी की सतह की स्थितियों को बनाए रखता है और प्रवेश के समय इसे अधिकांश उल्कापिंडों और यूवी प्रकाश से बचाता है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना है। जल वाष्प वायुमंडल में व्यापक रूप से मौजूद है, जो बादलों का निर्माण करता है, जो ग्रह के अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं। जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है और वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को दो के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कैप्चर करके तरल सतह के पानी और जल वाष्प दोनों के लिए स्थितियां बनाता है। यह प्रक्रिया वर्तमान औसत सतह के तापमान को 1476 से 5857 F पर बनाए रखती है, जिस पर पानी सामान्य वायुमंडलीय दबाव में तरल होता है। भौगोलिक क्षेत्रों के बीच कैप्चर की गई ऊर्जा की मात्रा में अंतर, जैसे कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है। पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार आकृति में गोल है, जिसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर 25,000 मील है। यह सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। 4 चट्टानी ग्रहों में से यह सबसे बड़ा और सबसे भारी है।
पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट एक ओर दूर है और इसकी परिक्रमा करती है। एक चक्कर पूरा करने में एक वर्ष लगभग 365 दिन का समय लेती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन से थोड़े कम समय लगभग 23 घंटे और 56 मिनट में घूम जाती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपने कक्षीय तल के लंबवत के संबंध में झुका हुआ है, जिससे ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा एक स्थायी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा द्वारा की जाती है, जो पृथ्वी की परिक्रमा 384, 400 किमी, 238, 900 मील, 128 प्रकाश सेकंड पर करता। इसी प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने चंद्रमा के घूर्णन को पहले ही ज्वारीय रूप से बंद कर दिया है।